नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक कंपल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गुजरात ने किसके साथ समझौता किया? ए फ्लिपकार्ट, बी अमेज़न, सी मिंत्रा, डी स्नैपडील। एंड द राइट आंसर इज अमेज़न। तो अमेज़न ने गुजरात के उद्योग और खान मंत्रालय के साथ समझौता किया है और इससे राज्य में जो ई कॉमर्स के प्रति बढ़ावा है उसे दिया जाएगा। निर्यात भी आवश्यक है हर एक राज्य में और उद्योग और खान मंत्रालय स्पेशली इसमें आएंगे और बहुत ही अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और फोटो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। अगला प्रश्न है, बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला विश्व का पहला राज्य यहाँ पर लिखा है। मैं माफी चाहूंगा, ये देश है, वो कौन बना है? ए एल सल्वाडोर, बी क्यूबा, सी मैक्सिको, डी पनामा। एंड द राइट आंसर इज एल सल्वाडोर। तो एल सल्वाडोर विश्व का पहला देश बना है जिसने बिटकॉइन को अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के तौर पर स्वीकृति दी है, लेकिन अभी उनके पास ज्यादा बिटकॉइन उपलब्ध नहीं है। अभी थोड़े दिनों तक वो पुराने चलाएंगे और नए बिटकॉइन खरीदेंगे। उसके बाद जो उनकी पुरानी मुद्रा है उसे टोटली बंद कर दिया जाएगा। अब ये फैसला सही और गलत इसका हम तो अभी नहीं बता सकते हैं। आपको क्या लगता है? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है, ट्राइफेड ने किसके साथ मिलकर आत्मनिर्भर कॉर्नर स्थापित करने की घोषणा की? ए गृह मंत्रालय, बी जनजातीय कार्य मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, डी विदेश मंत्रालय। एंड द राइट आंसर इज विदेश मंत्रालय। तो ट्राइफेड ने विदेश मंत्रालय के साथ भारत के हर दूतावास में आत्मनिर्भर कॉर्नर स्थापित करने की घोषणा की है। आप सभी को पता है दूतावास भारत के दूसरे देशों में भी है, हर देश में लगभग होता ही है और भारत में भी होते हैं। तो सबसे पहले थाईलैंड में इन्होंने शुरू कर दिया है और इसका ये उद्देश्य है कि जो आत्मनिर्भर चीजें हैं वहाँ पे रखी जाए, कोई चाहे तो उसे ले भी सकता है। जैसे स्वदेशी चीजें हैं, अलग अलग चीजें आपको पता ही होती है, तो वो वहाँ पर रखी जाएंगी और कोई भी उसे ले सकता है। इससे भारत का फायदा हो सकता है। अगला प्रश्न है, बाली पोला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र, डी बोथ ए एंड बी। एंड द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। तो ये बाली पोला जो त्योहार है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों के द्वारा मनाया जाता है और महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में भी मनाया जाता है। आपने ऑप्शन में से कोई भी चुना होगा तो सभी को सही माना जा सकता है। और मतलब आप कहेंगे कि नहीं, हम जिस राज्य में रहते हैं वहाँ पे भी मनाते हैं, हो सकता है। अब इसमें ज्यादा कुछ ऐसे कहने की बात नहीं है, लेकिन मेनली मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों के द्वारा जो बैल होते हैं उनके महत्व को लेकर इस त्योहार को मनाया जाता है। इसकी फोटोज वगैरह भी आपने देखी होंगी। अगला प्रश्न है, ओसिनटेक्स 21 अभ्यास किस प्रकार का है? ए नौसेना अभ्यास, बी वायुसेना अभ्यास, सी थल सेना अभ्यास, डी उपरोक्त में से सभी सही। एंड द राइट आंसर इज नौसेना अभ्यास। तो जो ओसिनटेक्स 21 है ये एक ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होने वाला नौसैनिक अभ्यास है और इसका चौथा संस्करण भी हाल ही में किया गया है। फोटो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। अगला प्रश्न है, भारत के किस एयरपोर्ट को नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड मिला है? ए दिल्ली एयरपोर्ट, बी मुंबई एयरपोर्ट, सी कोचीन एयरपोर्ट, डी हैदराबाद एयरपोर्ट। एंड द राइट आंसर इज दिल्ली एयरपोर्ट। तो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को नेशनल एनर्जी लीडर 2021 और एक्सेलेंट एनर्जी एफिशिएंसी यूनिट 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोनों के नाम अच्छे से याद कर लीजिए। ये प्रश्न हो सकता है, मेरे को बहुत ही लग रहा है कि ये आ सकता है। अगला प्रश्न है, वतन प्रेम योजना को किस राज्य ने शुरू किया? ए आंध्र प्रदेश, बी झारखंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी गुजरात।
एंड द राइट आंसर इज गुजरात। तो वतन प्रेम योजना के तहत भारत या विदेश में रहने वाले गुजरातियों को गुजरात की परियोजनाओं और योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा। लेकिन जो वतन प्रेम योजना है इसके तहत ही योजना या फिर परियोजना को लॉन्च किया जाएगा, उसका लाभ प्राप्त हो सकेगा। मेरे को ये भी नहीं पता है कि किस प्रकार की योजनाएं होंगी, और आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, किसी भी आर्टिकल में जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। अगला प्रश्न है, ई रिसिप्ट 2.0 को किस राज्य में शुरू किया गया? ए मध्य प्रदेश, बी ओडिशा, सी केरल, डी नागालैंड। एंड द राइट आंसर इज ओडिशा। तो सुरेश चंद्र मोहापात्रा ने ओडिशा के नागरिकों के सरकारी टैक्स या फिर अधिकतर बिल वगैरह जो होते हैं, पानी के बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी शायद इसमें हो, तो उसकी जो पेमेंट होती है और उसका जानकारी आप तक पहुंच जाए कि इतनी इतनी पेमेंट है, आपको डालना पड़ेगी इसमें जानकारी। तो ये एक प्लेटफॉर्म टाइप का है। आप अगर उड़ीसा में रहते हैं तो इसकी जानकारी आपको हो गई होगी न्यूज़पेपर वगैरह से। और इसके बारे में यदि आपको और जानकारी है तो कमेंट में हमें दे, और यदि आपने एक अच्छी जानकारी दी होगी तो हम शॉर्ट वीडियो आपको क्रेडिट देते हुए अवश्य बनाएंगे। अगला प्रश्न है, क्लाइमेट एक्शन प्लान लाने वाला साउथ एशिया का पहला जिला कौन बना है? ए काठमांडू, बी लाहौर, सी ललितपुर, डी मुंबई। एंड द राइट आंसर इज मुंबई। तो महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे जी के द्वारा क्लाइमेट एक्शन प्लान को लॉन्च किया गया है, और मुंबई साउथ एशिया का पहला जिला बन गया है ऐसा करने वाला। और जानकारी आप ले सकते हैं कि क्या क्या है इस प्लान में, उनके ट्विटर पे भी और कोई भी वेबसाइट पर PIB की या फिर एयर न्यूज की, उससे भी आपको अच्छी खासी जानकारी मिल सकती है। अगला प्रश्न है, 5वीं विश्व संसद सभापति बैठक कहाँ हुई? ए वियतनाम, बी ऑस्ट्रिया, सी बेल्जियम, डी UAE। एंड द राइट आंसर इज ऑस्ट्रिया। तो 5वीं विश्व संसद सभापति बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व ओम बिरला जी ने किया, जो कि वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष है, और यह बैठक ऑस्ट्रिया में हुई। फोटो भी दिखाई जा रही है आपको। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो फट से लाइक कर दीजिए, और चैनल को ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं।